हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है समर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए। सो चैप्टर 1 बात करते हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक है जिसके अंदर डिफाइन सब सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब सिस्टम, सिस्टम पैरामीटर्स में देखिए इसमें एनालिस्ट करना है और स्टेट करना, यानी दोनों एक ही है। देखिए कितनी बार पूछा है, 4 बार पूछा है, 2-2 मार्क्स में। ओपन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बाउंड्री क्या होता है, ये लास्ट विंटर 2021 एग्जाम में पूछा था। ओपन सिस्टम को एक्सप्लेन करना था और सिस्टम बाउंड्री को एक्सप्लेन करना था। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखने होते हैं। सो एनी टू ऑन लाइन डायग्राम। देखिए अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम, और इसमें देखिए एक्सप्लेन 1 आपको एक एक्सप्लेन भी करना है। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम रिलेटेड जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बिहेवियर। ओके, थोड़ा बहुत है, बहुत ही आसान है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पढ़ना है क्योंकि ईजी भी है। चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट को डिफाइन करना है और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी है। मैनेजमेंट के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब एनी टू, शॉर्ट नोट ऑन बजटिंग, एक्सप्लेन बजटिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखनी है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडवांटेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, या तो न्यू क्लासिकल थियोरी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डायरेक्ट आ जाएंगे फैक्टर्स कंसिडर्ड इन फॉर्मेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ये आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फॉर मीडियम इंजीनियरिंग यूनिट के लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बताना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है, और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है वो पूछा है 2 मार्क्स में। डिफ्रेंशिएट करना है लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को। और देखिए ऐसा डिफरेंस आ सकते हैं एग्जाम में, कोई भी 2 जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 डिफरेंस आपको कोई भी उठा के आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड जो चैप्टर है, इसमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन। डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज पूछा है। स्पान ऑफ कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पान ऑफ कंट्रोल आप पढ़ के जाना। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी कॉन्सेप्ट इन इंडस्ट्रीज, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम डायरेक्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद मोरल का मीनिंग पूछा है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय मोरल। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबर लॉ रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर लॉज। उसके बाद 4 लेबर लॉ आपको जो भी गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए हैं वो एक्सप्लेन करना है। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है, ये अब पढ़ के जाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। मेन फीचर्स ऑफ मिनिमम वेजेस, अच्छा मिनिमम वेजेस भी आ सकता है, ठीक है, और अगर हो सके तो ये दोनों आपको दोनों क्वेश्चन में दिख सकते हैं और में, ओके, या तो ये पढ़ के जाओ या तो ये पढ़ के जाओ, दोनों पढ़ के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीपीएम पार्ट का, इसके अंदर ये इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सीपीएम पार्ट का फुल फॉर्म सिर्फ पूछा है, और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है ये भी बहुत पूछते हैं, देखिए टर्मिनोलॉजी। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें देखिए फॉल्करसंस रूल पढ़ के जाना है। डमी एक्टिविटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। टोटल फ्लॉट क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। क्रिटिकल पाथ को डिफाइन करना है। डेफिनेशन पार्ट सीपीएम की ऑब्वियसली आपको ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट में है।
अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन PERT टेक्निक, ठीक है, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में आना फिक्स है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क डायग्राम पढ़ लेना है, ठीक है। और एक 7 मार्क का नेटवर्क डायग्राम का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे अगर ये आप कर लेते हो बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ को कैसे नेटवर्क डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वीडियो आपको 100% आएगा इस चैनल पे। तो 7 मार्क आपको एग्जाम में लाने ही लाने हैं, ये फिक्स है। चलिए, फ्लोट क्रैशिंग रिलेटेड टॉपिक है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट पूछा है। टाइप्स ऑफ फ्लोट आपको 2 को डिफाइन भी करना है। उसके बाद क्रैशिंग कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू CPM। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय अपडेटिंग ऑफ नेटवर्क। देखिए, अपडेटिंग एक एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, मटेरियल मैनेजमेंट देखिए, इसमें डिफाइन करना है। उसके बाद 4 मेथड आपको इवेल्युएट करनी है मटेरियल मैनेजमेंट की। फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। परचेज के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेसिंग, और ये जो आवर्स है 5 आवर्स है परचेसिंग के, 5 आवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, हर एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में। फिर उसके बाद प्रोसीजर जो है परचेस का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टेप्स, ठीक है। सो परचेसिंग प्रोसीजर जो है आपको पढ़ के ही जाना है, इसका मतलब ये इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। उसके बाद टर्म्स तो ठीक है, और ये आप छोड़ सकते हो टर्म्स। स्टोर कीपिंग, अच्छा, स्टोर कीपिंग में फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपर, ये भी एग्जाम में आता रहता है, देखिए, इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्टोर बहुत ही आसान है, पढ़ लेना है, ठीक है। और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोडिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और फीफो लीफो आजकल ज़्यादा आने लगा है एग्जाम में, तो इसको भी हम इम्पोर्टेंट में डालते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के ये जो टर्म्स है कुछ, इन्वेंट्री कंट्रोल, लीड टाइम, बफर स्टॉक, ये एग्जाम में आती है, ठीक है। तो 3 मार्क में भी है, 4 मार्क में भी है। ऑब्जेक्टिव तो देखिए, पढ़ लेना है खाली एक बार। फिर EOQ का जो डेफिनेशन है ये आपको पढ़ के जाना है। और डेरिवेशन भी देखिए, लास्ट कुछ एग्ज़ाम में, मतलब लास्ट ईयर ही ये जो डेरिवेशन है ये पूछ लिया है। 2021 में भी पूछा है और समर 21 में भी, देखिए, विंटर समर दोनों में पूछा है। और लास्ट ईयर ही पूछा, उसके पहले नहीं पूछते थे ये, ठीक है। तो यानी पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको भी आपको करके जाना है। ABC एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत आसान है, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपका। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल से नाम पता होने चाहिए, ठीक है, नाम पता होना चाहिए, जिसमें विल्सन इन्वेंट्री भी है। टूबिन सिस्टम, देखिए, टूबिन सिस्टम भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट में डालते हैं, बोले 3 बार पूछा है, बट इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल इतने खास पूछे जाते नहीं हैं, ओके। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने कुछ ऐसे सम्स किए थे EOQ रिलेटेड, तो फार्मूला बेस्ड सम है, ठीक है। अगर पूछ लिया तो आपको फ़ायदा ही है, 4 मार्क ऐसे आ जाएंगे। फार्मूला डालना है, आंसर लाना है। और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट वाइडली यूज इन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और PPC का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आप देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन जॉब टाइप, अब ये पढ़ लोगे तो ये भी आपको साथ साथ पढ़ना है। जॉब कंटिन्यूस इंटरमीडिएट, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, यार पता भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ PPC, तो एक बार बस ऊपर से देख लेना। फंक्शंस ऑफ PPC, अब देखिए फंक्शंस ऑफ PPC कितना पूछा है, ओके। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूटिंग, डिस्पैचिंग और स्केड्यूलिंग, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स यूज इन PPC, सो एक बार आपको देख लेना है ये। स्केड्यूलिंग के अंदर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्केड्यूलिंग, सो इंपॉर्टेंट। और जो गैंट चार्ट है ये तो एग्जाम में फिक्स है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
टाइप्स भी है, सिम्बॉल्स भी है, और ये एक नया क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था, डिफरेंस बिटवीन गैंट चार्ट एंड नेटवर्क डायग्राम। ओके, अब जो शेड्यूलिंग टेक्निक है इसमें क्रिटिकल रेशियो के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। EBQ जो है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूलिंग एंड बॉटलनेक, तो बॉटलनेक रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, बॉटलनेक रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। वैल्यू एनालिसिस में, वैल्यू एनालिसिस का जो टर्म्स है, शॉर्ट नोट है, डेफिनेशन है, ये सब आपको लर्न कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस, और एक टर्म्स के अंदर एक टर्म है वैल्यू, तो 2 मार्क के लिए है, तो डेफिनेशन और थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको ऊपर ऊपर से। ओके, लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड एक्सप्लेन क्वेश्चनर टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस, ये ऊपर ऊपर से पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एनालिसिस, तो ये पढ़ना है। मेथड्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस, इसमें डार्सिरी जो मेथड है, डार्सिरी मेथड देखिए, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैल्यू एनालिसिस फ्लो डायग्राम बस पढ़ना है आपको। वेस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ओके, नीड फॉर वेस्ट कंट्रोल ऊपर ऊपर से पढ़ लेना क्योंकि इजी है, और ये भी ऊपर ऊपर से आपको पढ़ लेना है। पॉपुलर मेथड्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इन वन मेथड, ये भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना आप। ERP, MS प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक और JIT, सो ये देखिए, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट नोट भी इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ ERP इम्पॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ MS प्रोजेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MS प्रोजेक्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लॉजिस्टिक को डिफाइन करना है, एडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक्स, और देखिए ये JIT का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, 4 बेनिफिट्स, ये भी साथ में ऐड कर देना। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड गिव बेनिफिट्स पढ़ना है, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, सो ये भी पढ़ना है। काइजन री इंजीनियरिंग, ओके, आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में चला गया। ओके, तो ऐसे इस सब्जेक्ट में आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। ओके, सो ये थी इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करनी थी मुझे समर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए। ओके।